वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैग। मंडे है, शिव का रीडिंग करूंगी भी और नहीं एज इन शिव के चैनल्ड मैसेजेस गाइडेंस लूंगी, पर शिव ऑरेकल से नहीं, सेल्फ लव ऑरेकल से। क्योंकि देखिए, हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, तो अगर हम इस जीवात्मा का ख्याल नहीं रख सकते हैं, इस जीवात्मा में जो शिवात्मा है उसका कदर नहीं कर सकते हैं, तो वो बाहर मंदिर में या शिवलिंग में अभिषेक करने का या बाहरी दिखावे का कोई मतलब नहीं बनता है। बाहर, क्योंकि शिव बाहर नहीं मिलेगा, शिव आपके अंदर ही मिलेगा। शिव इज निराकार ब्रह्म, द कॉस्मिक एनर्जी। सो अगर उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना है तो आपको तार यहां से ही निकलवाना होगा, whatever मेरी हिंदी। यहाँ से कनेक्शन यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से वहां तक का कनेक्शन बैठेगा। सेल्फ लव के ऊपर लूंगी, बट बिफोर बिगिनिंग मुझे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है। ये जो वीडियो में जो आवाज आ रही है ना, वो पंखे की आवाज है। बहुत गर्मी है एंड मुझे तकलीफ होती है, सो मैं पंखा ऑन कर ही रीडिंग करती हूँ। विंटर में बंद रहता है, इसीलिए साउंड क्वालिटी अच्छा रहता है, पर अभी समर का टाइम है तो फैन ऑन रहेगा। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, नहीं करना चाहो तो आप यू मे लीव, पर मैं खुद को तकलीफ पहुंचा के, खुद के अंदर की जो शिवात्मा है उसको तकलीफ पहुंचा के कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी नॉइस इज द ओनली कॉन्सेप्ट। यू नो यू आर हील्ड ओनली व्हेन नॉइस नो लॉन्गर डिस्ट्रैक्ट्स यू। बाहर कितना भी शोर हो, अंदर शांत होना चाहिए। समुद्र में होता है ना, चारों किनारे में बहुत शोर होती है, बट द डीपर यू गो टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द सी, वो मिडल ऑफ द सी में एकदम शांत सब कुछ रहता है। अगर ये यूनिवर्स के मैसेजेस के बदले आपको नॉइस ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इट्स द यूनिवर्स हिंट कि आपको आपके अंदर के शोर के ऊपर काम करना चाहिए। बाहर शोर होंगे, बहुत शोर होंगे, उस शोर में भी अपने लिए जो है वो ढूंढ पाना, उसके लिए एक शांत मन की जरूरत होती है, एक शांत आत्मा की जरूरत होती है। तो अपने अंदर की शांति पर, अपने अंदर के शोर पर काम करो। और वैसे भी यूनिवर्स का मैसेज है, जिस तक पहुंचना है उसी तक पहुंचेगी। ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस वीडियो तक आएंगे पर ये वीडियो पूरा देख भी नहीं पाएंगे, उसको जाना पड़ेगा फॉर वॉट एवर रीजन। कहीं से फोन आ जाएगा या नॉइस के वजह से नहीं देख पाओगे। सो टेक इट एज अ हिंट फ्रॉम द यूनिवर्स। जिनको रहना है वो रहेंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे। ऑल्सो हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग जो लोग बोल रहे हो कि ये सेटअप चेंज करो, अच्छा वाला फोन लो, वीडियो क्वालिटी एनहांस करो, बहुत ही साधारण सी इंसान हूं, हाई फाई गैजेट ना हैंडल करना आता है, ना अफोर्ड कर सकती हूँ और ना ही जरूरत महसूस करती हूँ। बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ लीड करती हूँ और उसी में खुश हूँ, तृप्त हूँ। तो वो सजेशन मत दो, क्योंकि वो मैं नहीं करने वाली हूँ। दिस इज द सेटअप आई एम कंफर्टेबल विद। सो बहुत हो गया ज्ञान, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज देख लूंगी कि शिव का क्या चैनल्ड मैसेज और गाइडेंस है आपके प्रेजेंट सिचुएशन पर। आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग, यू कैन बी स्ट्रगलिंग विथ एनीथिंग, पर्सनल, प्रोफेशनल, लीगल, सोशल, फाइनेंशियल, व्हाटएवर। जो भी आपका सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको अपनी क्या करना चाहिए। देखिए, बाहर क्या करना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। यू आर अ मैच्योर्ड एडल्ट, इतना तो बुद्धि आप में है, इतना कॉमन सेंस है, इतना ज्ञान तो आप में है, या जो भी एडवाइस चाहिए कि क्या इस सिचुएशन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। पर के प्रति क्या कर सकते हो इस टाइम पे, जब बाहर इतना शोर है, तो अंदर को शांत करने के लिए, अंदर के जो शोर चल रहा है उसको शांत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो ही देख लेंगे। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and activity directed towards me by anyone, online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि शिव्स एनर्जी इज इटर्नल एंड किसी भी जेंडर के, रिलीजन के और जोडियाक के लोग देख सकते हो।
भी देख सकते हो एज लॉन्ग एज इट रेजोनेट्स विद यू। सो मैं 3 कार्ड्स लूंगी क्योंकि शिव के रीडिंग में भी मैं 3 ही कार्ड्स देती हूँ। सो पहला कार्ड आ गया है, देख लेती हूँ और क्या आता है। थर्ड कार्ड, मुंह दिखा के फिर से सीधा हो गया, नहीं लेना है मुझे वैसे, पूरी तरह से मुंह दिखा के जंप आउट करो, चुप के क्या करना है आ गए। सो द फर्स्ट कार्ड वाज it forward. The second card is remember your spark. And the third card is know you are safe. इतना अच्छा मैसेज आया है शिव। ओके, पे इट फॉरवर्ड। अभी जो है ना, कर्मा रिलीज का सबसे आसान तरीका रहता है किसी और के मदद करना। हाउएवर यहाँ 2-3 चीजें समझने लायक है। एक, मदद उसी की करो जो आपसे मदद मांग रहा। पहले उस इंसान को आपसे मदद, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एनिमल्स, जो लोग सो कॉल्ड वॉइसलेस होते हैं, हमारे लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग है। बट सॉरी, व्हेन इट कम्स टेकिंग इट फॉरवर्ड, एक तो हम लोग यहाँ सब अपना कर्मा रिलीज करने आते हैं, ये मृत्यु लोग है, यहाँ कर्मा रिलीज करके सारा जो लेन देन है, हिसाब किताब है, वो पूरा करके हमें लिबरेटेड होना होता है। अगर लिबरेटेड नहीं हो पाते हैं, अपना कर्मा रिलीज टोटल नहीं कर पाते, अपना कर्मा बर्न नहीं कर पाते, तो वही फिर से वो चक्कर में हमें आना पड़ता है, बर्थ, डेथ, रिबर्थ, ब्ला 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 चलता रहता है। So the easiest way to burn your karma is to be the answer to someone else's prayers. But help only when help is asked for. बिना पूछे किसी की मदद मत करने जाओ, क्योंकि आप नहीं जानोगे कि वो शायद आप किसी के कर्मा में इंटरवीन कर रहे हो और उसके कर्मा में खुद का कर्मा इन्वॉल्व करके अपने गुड कर्मा के ऊपर हक दे रहे हो, हिंदी वाला, यू नो। सो ऑफ कोर्स बी आंसर टू समवन। इस वक्त ना आपके लाइफ में जिस सिचुएशन में आप फंसे हो ना, शायद उसी इसीलिए फंसे हो क्योंकि आप कुछ ज्यादा कर जाते हो, हर किसी के लिए ज्यादा करते हो, बिना मांगे बिना पूछे सबको सर्व करना आपको अच्छा लगता है। नॉट जस्ट इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, हर जगह वो मैं हूं ना, मैं कर दूंगी तुम जाओ, या फिर मैं कर दूंगा तुम जाओ, नर नारी किन्नर जो भी आप हो, डजंट मैटर, द एनर्जी मैटर्स। तो आप उसी एनर्जी के हो कि कोई मदद नहीं मांगे तो भी आप उसका मदद कर देते हो, और अंत में आपको ही सुनना पड़ता है। किसने कहा था मदद करने के लिए? मैंने पूछा था, डिड आई आस्क फॉर योर हेल्प, व्हाई डिड यू वॉलंटियर एंड ऑल दैट शिट। इनफैक्ट अभी सिचुएशन में वो हो ना, वो आप गिवन नेचर के लिए ही। सो इट्स टाइम टू गेट अ रियलिटी चेक। कर्मा रिलीज करना है, दूसरों की मदद करना है, पे इट फॉरवर्ड करना है, बट जब पूछा जाए तब, जब आपसे मदद मांगी जाए तब, बिना मांगे किसी की मदद मत करना। और ये डेली लाइफ प्रैक्टिस में आपको लाना है। अदरवाइज even unknowingly you are getting involved, you are interfering in someone else's karma. सामने वाला जो इंसान सफर कर रहा है, शायद यही उसका कर्मा बर्निंग है, उसको सेव नहीं होना है। यूनिवर्स ने यही करके रखा है कि उस इंसान को सफर करना है, अपना कर्मा बर्न करना है, रिलीज करना है। किसी और का इंटरफियरेंस उसको नहीं चाहिए होगा, पर आप जब भी जाके इंटरफियर कर देते हो तो उसके नेगेटिविटी, उसका बैड कर्मा का हिस्सेदार आप भी बन जाते हो। रिमेम्बर, जो गलत करता है वो तो गलत, जो गलत सहता है या गलत का मदद करता है वो और भी गलत। तो वो भुगत रहा है या भुगत रही है, उसको छोड़ो, अकेला छोड़ो। हाँ, वो अगर आपके पास आते हैं, कितनी मदद मांगते हैं,
बस उतना ही अगर आपकी कैपेसिटी में हुआ उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ में आया? ऑल्सो ये कार्ड का और एक मीनिंग भी है, द बेस्ट वे टू हेल्प अदर्स इज नॉट टू स्पून फीड। आपको आप हमेशा ऐसे ही करते हो, सब काम खुद कर देते हो, नहीं, करवाओ उससे। मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको स्पून फीड करो। नोबडी इज अ बेबी हियर। ये सेरेलैक बोल में गोल के खिलाना पिलाना बड़े पड़ता है। हम बंगालीज तो सब खाते हैं, कुछ पीते नहीं। एनीवे, सो वही अगर आप एक इंसान को एक मछली दोगे खाने के लिए तो वो इंसान का पेट भरेगा, पर अगर उस इंसान को आप मछली पकड़ना सिखा दोगे तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी नॉन वेज का सियाप्पा नहीं चाहिए मुझे कमेंट। सो और तो वही करो आप। अभी ना मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगा नहीं। कोई अगर आपसे ये मदद मांगने के लिए आता है कि ये मुझे कैसे करना है, आप तू छोड़ मैं कर दूंगा, तू मैं कर दूंगा, नहीं। वो मदद वो यही तो बोल रहा है ना कि उसको बताओ कैसे करना है, उसको बताओ। जितना कहा जाए उतना ही कर, उतना ज्यादा किसी को मत दो। वो बल्ब में भी होता है ना, अगर आप 10 वाट्स के बल्ब में अगर 100 वाट्स का करंट पास करता है तो वो बल्ब फट जाती है। आपकी किस्मत भी वैसे ही फटी है। जितना करना है उससे ज्यादा कर जाते हो, दूसरों के कर्मा में इंटरफियर करके खुद के गुड कर्मा को बैड कर्मा में ट्रांसफर कर देते हो। स्टॉप। सेकंड इज रिमेंबर योर स्पार्क। अपना लाइफ पर्पस से आप भटक रहे हो। आप जानते हो कि आप आज से 1 साल 2 साल पहले तक आपको पता था कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, और आज देखो आप हाथ पैर मार रहे हो, आपको पता नहीं। यू आर सफरिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आप ऐसा नहीं सिचुएशन आपका है, रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। ये मैसेज, आज का मैसेज आपके लिए नहीं है, ये उन कलेक्टिव के लिए है जो लोग और मुताबिक खुद को ढालने के, किसी और के ढांचे में खुद को ढलने के लिए अपना ही एक आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गए हैं। खुद को इतना बदल चुके हैं कि अभी उनको खुद का लाइफ पर्पस, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये तो भूल गए हैं। और जिसके चेंज, वो अपने आप को चेंज किए हैं, अपना लाइफस्टाइल अपना सब कुछ चेंज किया है, वो इंसान है भी नहीं। इनफैक्ट राइट नाउ उस इंसान उसका सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। तो गेट बैक योर स्पार्क, ऑल बैक योर एनर्जी। आपका सोल पर्पस आपको पता है, तो फिर से उस पर काम करना शुरू करो। क्यों भटक रहे हो? आप में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको फर्क पड़ता है, लोग आपके लुक्स को लेके, आपके क्या आपके सोच विचार को लेके बहुत सारी टिप्पणियां करती है। शायद आपको बोलते हैं उसका सर, उसका तो सर ठीक नहीं है, क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है या बोलती रहती है, पागल है एंड ऑल दैट। आप ना उसको इम्पोर्टेंस देते हो। और डोंट जरूरत नहीं है खुद को डाउन प्ले करके, वो लो फ्रीक्वेंसी लोगों के गुड बुक्स में आने की जरूरत नहीं है। यू आर अ हाई फ्रीक्वेंसी बीइंग, सो बी इन योर फ्रीक्वेंसी। जिनको लेवल अप करना होगा आप पे आके वो मिलेगा। क्यों आपको डाउनग्रेड कर रहे हो किसी के लिए? डोंट डू दैट। आप हाई लेवल पे हो। कुछ सोसाइटी, मैक्सिमम जो सोसाइटी के लोग हैं, ये सोसाइटी रिग्रेसिव थिंकिंग को लेके बैठे हैं। वो हाई थिंकिंग, वो अलग थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्यों फिट करना है? आप में अगर वो कैपेसिटी है कि आप अलग सोच सको, आप कुछ अच्छा सोच सको, हटके सोच सको, जो इन द लॉन्ग रन वर्क इन योर फेवर, so why not? As long as whatever you do works in your favor, you are comfortable with it. जो भी आप करो अवेयरनेस के साथ करो। अगर आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है, and you are comfortable with it, go for it.
डोंट डाउन प्ले योर सेल्फ फॉर एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, वो कितना भी क्यों ना हो। गिव टू फॉर्स टू दैट पर्सन एंड जस्ट कीप वॉकिंग योर जर्नी। क्योंकि अल्टीमेटली ना, एवरी जर्नी इज अ सॉलिटरी जर्नी। हम सब अकेले हैं, इट्स अ सॉलिटरी जर्नी। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। बीच में भी अगर रहना है तो अकेले रहो। को डिपेंडेंसी इज पॉइजन। इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट होना ही है। कंपेनियनशिप इज गुड। आप अगर एक कंपेनियनशिप ढूंढते हो, फ्रेंडशिप ढूंढते हो, दैट इज ऑल राइट। बट को डिपेंडेंसी के नहीं मिला तो मर जाऊंगा, मुझे चाहिए, ये गलत है। आप अपने रास्ते चलते चलो। जो आपका हमसफर बनना चाहेगा वो आप तक आ ही जाएगा, साइकिल चला के, दौड़ के, चल के, क्रॉल करके, व्हाटएवर, वो आपसे मैच कर लेगा। वो आपके फुटस्टेप से कदम मिला ले या ले। आपको अपना कदम धीमी करने की जरूरत नहीं है, या आपको पीछे हटने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या हो वो मत भूलो, क्योंकि आपकी वो यूनिकनेस ही आपका ब्लेसिंग है। वही देके आपको यहाँ भेजा गया है। नो यू आर सेफ। आज आप में से ना बहुत जन ऐसे हो, मैक्सिमम कलेक्टिव जो ना पैनिक कर रहे हो। आपके अंदर बहुत सारी आशंकाएं हैं, अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके भी बहुत ही अनसर्टन हो। क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, इतना सब कुछ कैसे संभाल लूंगी या लूंगा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकेले, ये सब इतना कुछ हो रहा है, कैसे कैसे। नो यू आर सेफ। शिव आपको यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यू आर अ डिवाइन बीइंग, द डिवाइन इज विथ यू। ये देखो, ये जो पंख है ना, योर एंसेस्टर, अब जो भी बोलो, एंसेस्टर की ब्लेसिंग बोलो, स्पिरिट गाइड्स बोलो, हायर सेल्फ बोलो, शिव बोलो, जो भी हायर एनर्जी में आप मानते हो, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। यू नो, जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर है। जितना भी रिसोर्सेस आपको चाहिए एक सेफ एंड हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए, वो सब आपके अंदर और आपके आसपास ही है। आप दूर देख रहे हो, आप दूर दूर ढूंढ रहे हो, जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं मिलने वाला है। थोड़ा वो आईसाइट थोड़ा नजदीक तरफ देखो, वहां मिल जाएगा आपको। लाइफ में जीने के लिए जो चाहिए, हेल्दी हैप्पी लिविंग चाहिए, सेफ लिविंग के लिए, आप सिक्योर्ड हो, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके सिक्योर्ड लाइफ के लिए जो चीजों की जरूरत है ना, वो आपके अंदर ही है, आपके आसपास ही है। यू हैव टू लुक एट देम एंड पिक देम। यू नो, कभी ना हम लोग जो नजदीक सोल्यूशन होते हैं ना, हम लोग उसको झुटला देते हैं, ये बोल के इतना आसान होता है क्या। नहीं नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, सोल्यूशन इतना सिंपल नहीं हो सकता है। देखती हूँ दूर क्या मिलता है, हाँ वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन लग रहा है, वो अवेल करने की कोशिश करती हूँ, उस कोशिश नाकामयाब रहती है। तो आप सोचते हो, हाँ मेरी फूटी किस्मत, देखो वो सोल्यूशन मिला फिर भी मैं वो अवेल नहीं कर पाई। नहीं, वो अवेल आप इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो आपका सोल्यूशन है ही नहीं। आपका सोल्यूशन तो सिंपल है, जो आपके पास पड़ा है। तो थोड़ा अपना छाड़ा हिला के देखो, हो सकता है कि आप उसके ऊपर ही बैठे हो। होता है ना कि चाबी गुम हो जाता है, चारों तरफ देखते रहते हैं, फिर पता चलता है कि भाई हम तो चाबी के ऊपर ही बैठे थे। थोड़ा अपना पिछाड़ा हिलाओ, थोड़ा अपना पॉकेट वॉकेट चेक करो, आसपास देखो, सोल्यूशन मिल जाएगी। आसपास के लोगों से ही सोल्यूशन मिलेगी, आसपास के चीजों से ही सोल्यूशन मिलेगी। आपके घर में जो है, आपके अंदर जो है, काफी है आपके लिए। जो भी सिचुएशन में फंसे हो, किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, उसका सोल्यूशन आपके पास है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, थोड़ा हर्मिट मोड पे जाने की जरूरत है, थोड़ा अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस वापस लाने की जरूरत है। सो यही आपको करना है। अपना कर्मा रिलीज करते रहो, नो प्रॉब्लम, बट बिना मांगे किसी की मदद मत करो। अपनी आइडेंटिटी किसी के लिए भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, जो करोगे सही करोगे। अगर रिजल्ट जो भी हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप अपने
वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन के लिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत रखते हो तो जस्ट गो फॉर इट बेब एंड रॉकेट, हो जाएगा एंड यू आर सेफ। कोई आशंका की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स चल रही है जिंदगी में उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना सोच रहे हो। आपके अंदर ही सोल्यूशन है, आप जानते हो सोल्यूशन, आपके पास सब रिसोर्सेस है, बस वो पजल ठीक तरह से बिठाना होता है। यू नो, आपके आसपास ही बाजार है पूरा, वहां से आपको कौन सी सब्जी चाहिए उस हिसाब से आप उठा लो। सुपरमार्केट में महंगी सब्जी मिलती है, आपके पास जो मंडी है वहां से सस्ती मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां के सुपरमार्केट का आलू सब्जी मंडी के आलू से बेटर होगा। सब्जी मंडी के आलू फ्रेश, ज्यादा फ्रेश है, ठीक है। सो पता नहीं इसके लिए ये था, बट शिव का यही मैसेज था आपके लिए। ऐसे ही सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, बाहर का सोल्यूशन तभी मिलेगा जब अंदर शोर कम होगी। That's it. That was your reading for today. हर हर महादेव।